नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे पहले और बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 के बारे में। अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसका ढांचा कैसा है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए आसान भाषा में पूरी डिटेल को समझते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट, यानी भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, राज्यों का एक संघ है। यह लाइन हमें देश का नाम और उसकी संरचना दोनों एक साथ बता देती है। भारत का नाम, इंडिया और भारत। दोस्तों, हमारे देश के दो आधिकारिक नाम हैं, इंडिया और भारत। इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि भारत हमारा पारंपरिक और सांस्कृतिक नाम है। खास बात यह है कि दोनों नाम पूरी तरह से समान रूप से मान्य है। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? अब सवाल आता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन यह सिर्फ एक ढीला-ढाला समूह नहीं है। यह एक मजबूत और एकजुट देश है, जहां सभी राज्य मिलकर काम करते हैं। फेडरेशन को क्यों नहीं लिखा गया? आप सोच रहे होंगे कि फेडरेशन को क्यों नहीं लिखा गया? दरअसल संविधान निर्माताओं, खासकर बी.आर. अम्बेडकर ने यूनियन शब्द इसलिए चुना क्योंकि भारत राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता, यानी देश की एकता सबसे ऊपर है। अनुच्छेद 1 के 3 भाग हैं। अनुच्छेद 1 को 3 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला भाग देश का नाम और उसकी प्रकृति बताता है। दूसरा भाग बताता है कि राज्यों की सूची कहाँ दी गई है और तीसरा भाग बताता है कि भारत का पूरा क्षेत्र किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है। भारत का क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का क्षेत्र 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला, सभी राज्य जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी। और तीसरा, वे क्षेत्र जो भविष्य में भारत में जोड़े जा सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? अब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। यह संविधान का हिस्सा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमाएँ दी गई है। अगर किसी राज्य में बदलाव होता है, तो यही सूची अपडेट की जाती है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारत की व्यवस्था थोड़ी खास है। यह पूरी तरह से संघीय भी है और थोड़ी एकात्मक भी, यानी राज्यों को अधिकार मिले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है। अनुच्छेद 1, 2 और 3। अनुच्छेद 1 के साथ कुछ और अनुच्छेद भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को जोड़ने की बात करता है। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं और नाम बदलने की अनुमति देता है और अनुच्छेद 4 इन बदलावों को लागू करने में मदद करता है।